नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 2023 का जो आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में, उन महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो करंट अफेयर्स दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी फ़िलहाल आपके एग्ज़ाम है हैंड पंप टेक्नीशियन, छात्रावास अधीक्षक, जिसमें भी आपके और मर्यादित बैंक परीक्षा का भी होना है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिला सहकारी मर्यादित बैंक के लिए। साथ ही साथ बैंक में जो तैयारी करते हैं वो भी ज़रूर देखें, एसएससी, रेलवे जो भी तैयारी कर रहे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी जो पर्पस में देख रहे हैं ये आपके सीजी व्यापम को देखें तो इसी पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैंड पंप टेक्नीशियन परीक्षा की अगर बात करें तो ये जो है इसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, कवर हो जाएगा। और ये जो वीडियो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भाग 1 के रूप में है। ये करेंट अफेयर में आपका भाग 1 के रूप में है। इसके बाद जो है आपका भाग 2 भी आएगा, तो उसमें हम लोग और कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत की, पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में किस शहर को स्थापित किया गया है। तो एकदम करंट जानकारी है। ये सांची शहर जो है ये भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो सांची है ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ये पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीप धनखड़ देश के किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। तो देखिए इसी क्रम में, इसी तारतम्य में आपके व्यापम में नज़र डालें, सीजी व्यापम में, तो इसी तारतम्य में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए जगदीप धनखड़ जो हैं ये उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में भारत के, और ये किस क्रम के हैं, तो ये 14वां क्रम के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम याद रखिएगा, क्रम ही ज़्यादा पूछा जाता है। आपका सीजीपीएससी की बात कर ले या व्यापम की। अब देखिए द्रौपदी जो मुर्मू है, साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है, ये 15वां राष्ट्रपति हैं, और नरेंद्र मोदी 15वां प्रधानमंत्री। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मेरे तरफ से एमपी टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाएगा। अगर आप हैंड पंप टेक्नीशियन की या छात्रावास अधीक्षक सीजी व्यापम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये है DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़, ये मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष किस क्रम के हैं। तो देखिए देश के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष किस क्रम के, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं, कौन है सबसे पहले, फिर क्रम देख लेंगे। तो कौन है देश के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, कौन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पीयूष गोयल, उत्पल कुमार, ओम बिरला, कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर देखिए क्या होगा, आप भी कमेंट जरूर किया करें। मैं जैसे क्वेश्चन आपसे कराता हूँ कमेंट करके बताया करें मेरे आंसर करने से पहले, ताकि आपको भी पता रहे कौन सा है। ओम बिरला, ये सी, और ये 17वीं लोकसभा, मतलब किस क्रम के। अब ये ध्यान रखिए, ये 17वीं क्रम के हैं, या लोकसभा पूछे तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर वेंकटरमन देश के किस क्रम के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ये 16वां क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? 16वां क्रम के हैं। ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन है अशोक कुमार माथुर, डॉक्टर मनोज सोनी, नंद किशोर सिंह, यशवर्धन कुमार। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, टिक जरूर किया करें आप लोग, नंद किशोर सिंह। ये हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब देखिए ये नाम भी याद रखना है, और किस क्रम का, ये 15वें वित्त आयोग के हैं। तो 15वां वित्त आयोग ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीजी व्यापम के दृष्टिकोण से। 6वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजय बंगा, एंटोनियो गुटेरस, ओंद्रे रसेल, कोई नहीं, सॉरी ओंद्रे अजोले। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, एंटोनियो गुटेरस। ये हैं आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। और उप महासचिव मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो अमीना जे मोहम्मद, ये हैं अमीना जे मोहम्मद, ये उप महासचिव हैं। ध्यान रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में देश के कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं।
देश में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पर हमारा नज़र नहीं जाता है, एक्चुअल में हम लाइटली लेते हैं, कभी कभी उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में 4, 5, 6 और 8, चलिए आंसर करिए कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका है 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। अब ये 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ कौन कौन सी हैं, तो इससे भी आपको ध्यान रखना है। आम आदमी पार्टी, जिसे दर्जा कब मिला था, 2023 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी, ध्यान रखिएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी जिनको 2019 में दर्जा मिला। भारतीय जनता पार्टी 3rd नंबर का, तीसरा 1980-84 में दर्जा मिला। बहुजन समाज पार्टी को 2004 में दर्जा मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1968 में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इनको 1968 में दर्जा मिला। जो सन दिया है ये दर्जा जब मिला था उसी का समय, ध्यान रखिएगा। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कब की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1 अगस्त 2020, 11 सितंबर 2019, 1 दिसंबर 2020, 29 जुलाई 2020। तो करेक्ट जो आंसर होगा ये 29 जुलाई 2020। कब किया गया, 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। और इसमें वर्तमान में 5+3+3+4 मॉड्यूल लागू किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 5+3+3+4 मॉड्यूल लागू होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसने किया, तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लागू किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, घोषणा की गई, सॉरी क्या की गई, घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है आपको। हिरोशिमा, भारत, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों, हिरोशिमा में G7 का 49वां, ये क्रम पूछता है, क्रम आपको ध्यान रखना है। कभी कभी हिरोशिमा में आयोजित हुआ किस क्रम का था, यह ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है आजकल के कोई भी एग्जाम पैटर्न देखें तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, हिरोशिमा में किस क्रम का G7 का 49वां शिखर सम्मेलन। अब देखिए विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देश जो हैं उनका 49वां शिखर सम्मेलन जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मेजबानी में हिरोशिमा में मई 2023 में संपन्न हुआ। कब हुआ, मई 2023। तो ये डेट भी याद रखना है, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और अंतिम क्वेश्चन है, 74वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए गणतंत्र दिवस समारोह किस क्रम के हैं, तो ये क्रम तो पहले आप इसी को याद रख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति और मिस्र के राष्ट्रपति कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 74वां गणतंत्र दिवस जो समारोह था उसके मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति। तो सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 74वां गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र हो गए, मिस्र करेंगे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य का रहा, तो उत्तराखंड का रहा, एकदम इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ झांकी किस पर आधारित था, तो मानस खंड पर आधारित था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद जो है ये भाग 1 है, अब भाग 2 आएगा। इसके बाद सितंबर का भी करेंट अफेयर्स हमारे चैनल के माध्यम से होगा। और आज जो हम 11 क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं हैंडपंप टेक्नीशियन या जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लगातार जारी रहेगा ये प्रैक्टिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।